नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने फर्जी शिक्षक को किया गिरफ्तार, कहां लोगों का किया गया पीसीआर जांच और टीकाकरण, और यूपी और बुलंदशहर में किसने की 54 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां थाना सुबेहा पुलिस द्वारा कूट रचित अभिलेखों के आधार पर नौकरी करने वाले एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 5 जुलाई 2020 को हैदरगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी श्री नवाब वर्मा ने थाना सुबेहा पर अभियोग संख्या 153/20 पंजीकृत कराया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि 4 व्यक्ति जो कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्रधानाध्यापक बन गए हैं शिक्षा विभाग में। अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। तीसरा व्यक्ति सुरेंद्र नाथ नाम का व्यक्ति था, जो गिरफ्तार नहीं हो रहा था और पुलिस से लगातार बच रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया थाना अध्यक्ष सुबेहा के नेतृत्व में, और सर्विलांस की टीम लगाई गई। 31/5/2021 को उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना वास्तविक नाम रामराज विश्वकर्मा, जो बस्ती निवासी है, बताया। उसने ये भी स्वीकार किया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त किया था। जुर्म स्वीकार करने पर उसका चालान न्यायालय किया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सेक्टर प्रखंड अंतर्गत सूरजपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुर्सी बारवा में लोगों में पीसीआर जांच और टीकाकरण किया गया, जिसमें 44 वर्ष प्लस के ऊपर के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया और उपस्थित सभी का पीसीआर टेस्ट भी किया गया। सेक्टर अंचल अधिकारी मनीष कुमार, सेक्टर प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण शिकारपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में आग लगने की घटना में एक घर जलकर राख हो गया, जहां घटना में 3 मवेशी बुरी तरीके से झुलस गए। वहीं आग लगने से घर के सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद दनकौर तिराहे पर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में घुसकर बैनामा करता पक्ष के लोगों ने बैनामा का विरोध करते हुए दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी। इससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। बैनामा कराने आए पीड़ित लोगों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बबीता जी, क्या हुआ आपके साथ? यहाँ कोतवाली में आई है, किस लिए आई हैं आप यहाँ पर? भैया हम ज़मीन ले रहे थे, तो उसमें जो है जिनकी ले रहे वे भी तो ठीक है, राजी है वे। अब हमारा बैनामा हो गया है तकरीबन पूरा सा अंगूठा लगना बाकी का, तो उसमें उन्होंने भाइयों ने आके बदतमीजी करी। मुझ में भी धक्का मारा, मेरी आँख में बल के लग रही है, और जो मेरे हस्बैंड के मारा 2-3 चाटे मार गया वो। हमें फिर बीच बिचाव छुटा दिया, अपने भाइयों लेके चले गए थे। तो हम यहाँ कोतवाली में आई है, कंप्लेंट दे रही हैं, क्या पुलिस क्या बोल रही है अभी? पुलिस अब कार्रवाई करेंगी, कह रही है कि करेंगे कार्रवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में 54 वर्ष के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जहां शराब पिलाकर पीट कर व्यक्ति की हत्या की गई। सुबह खेत पर मृतक राजीव का शव मिला है, जहां खेत पर काम कर रहे व्यक्ति ने परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी। जहां घटनास्थल पर मिली 2 शराब की खाली बोतलें। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के थाना छतारी के नारायणपुर गाँव का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सोनू। ये मृतक कौन है आपके? ताऊ है हमारे। क्या है घटनाक्रम, कैसे हुआ, क्या किसी ने दालू पर आके मार दिए थे। कहाँ पर? नारायणपुर डेयरी पे। अपने खेत पे। अपने खेत पे। तो आपने कब देखा था? सुबह। किस टाइम देखा? 6 बजे। तो कुछ रंजिश है इनकी किसी से? नहीं, किसी से तो नहीं। अच्छा। कितने परिवार में कौन कौन है इनके? तीन भाई हैं। तीनों के बच्चे हैं। और हमारी दादी भी है। अच्छा। कितनी उम्र थी मृतक की? इनकी 52 करीब। 52। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
यूपी के बुलंदशहर में पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने शराब कांड पर बोलते हुए दोषियों पर एनएससी की कार्रवाई करने को कहा है। पीड़ित को आर्थिक सहायता दी गई और सरकार ऐसे शराब माफियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं ब्लैक फंगस पर भी मंत्री ने बोला कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है सरकार। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस की मिलीभगत पर भी मंत्री ने बोलते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब कांड के बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह की घटनाएं जो अलीगढ़ में हुई हैं वो दुखद है, ऐसे नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो लोग दोषी हैं सबके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी गई है। लेकिन ये घटना दुखद है और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की किसी भी क्रियाकलाप को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की है। सर, जैसे कोरोना काल के बाद अब ब्लैक फंगस आया है, दवाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ी है। बुलंदशहर में एक की मौत भी हो गई है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है और पूरी तैयारी उसको निपटने के लिए हम सब लोग कर रहे हैं। दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी शासन ने निर्देश दिए हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी सभी जिला मुख्यालयों पर दवाई उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो दवाई की उपलब्धता है एक विशेष सेंटर बनाए हैं, जैसे एक क्षेत्र का मेरठ मेडिकल कॉलेज बनाया है और उसी आधार पर दवाई के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सभी जिलों पर इस दवाई को सहजता से उपलब्ध कराएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सोमवार देर रात आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जहां तूफान से हीरा कॉलोनी में स्थित एक 3 शेड नुमा मकान धराशायी हो गया, जिससे मकान में सो रहे बुजुर्ग मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए हैं। क्या नाम आपको? दलीप सिंह। क्या हुआ था ये बताइए। तूफान आया था, मैं यहीं सो रहा था अकेला, ये गाय वाय सब यहीं बंधी हुई थी और एकदम तूफान आने के बाद में गिर गया मेरे ऊपर सारा। ये क्या गिर गया? टीन है। टीन जो ऊपर छत पे थी लगी हुई हमारे छाया कर रखी थी, टीनें रखी थी, सारी गिर गई ऊपर मेरे ऊपर। चोट लगी आपको? चोट लगी है। कहाँ चोट लगी है? ये सिर में भी है, सीने पे। यहाँ अगर 10-15 मिनट और ना आए बच्चे, ये रात को 1 बजे करीब की बात है, 1-1:30 बजे की बात है। अगर ये 10-15 मिनट और नहीं आया तो ख़त्म हो जाता मैं यहीं। अच्छा, दब गए थे आप? जी, हमें खाट यहीं पे बिल्कुल दब गया मेरा, कहीं भी निकलने पड़ने नहीं। मेरी बाँह सब ये सीने में यहाँ सब में यहीं पाइप शेड डाल रखा था आपने यहाँ? सीमेंट की टीन है। हाँ, सीमेंट की चादर गिर रही थी ऊपर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं घर में? यहाँ बतासे बनाते हैं हम। तो रात में यहीं सो जाते हैं? मैं यहीं सो जाता हूँ, बच्चे अलग रहते हैं कमरा। हाँ, सब यहाँ, मैं तो यहीं रहता हूँ। गाय पाल रखी है, गाय सबके ऊपर नीचे गिर गई। ये कितने रुपये का आपको नुकसान भी हो गया होगा इसके अलावा? हाँ, कम से कम 50,000 रुपये का तो नुकसान है ही है इसमें। क्या नाम आपका? क्या हुआ था? यहाँ पे है ना, पेड़ तूफान आने से है ना, तूफान आने से पेड़ भी गिर गए, बिजली के खंभे तार टूट गए, रास्ता जो है ब्लॉक हुआ पड़ा। तो कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को? रास्ता ब्लॉक हो गया? ये है ना, रास्ता काफी ब्लॉक हुआ पड़ा है, पब्लिक को परेशानी है। तो आप कहाँ रहते हैं? वहीं पे रहते हैं भाईजान। तो कितने बजे लगभग आया होगा तूफान? कैसे आया? 1:30 बजे आया था भाईजान, रात। अच्छा, और भी नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है भाई, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ? काफ़ी लोगों का। अभी तक कोई आया पेड़ हटाने के लिए? अभी ना आया कोई भी। और बिजली विभाग का कोई भी ना आया? ना, कोई हटाने के लिए नहीं आया? ना, अभी ना आया कोई भाई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर नरौरा थाना क्षेत्र गांव बाजितपुर में गांव के दबंगों ने घर में खींचकर लाठी डंडों से पीड़ित दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिया, जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दबंगों ने 3 लड़कों की जमकर मारपीट की, जहां घायल कर दिया और यही नहीं, बीच बचाव में आए गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। महिला ने दबंगों पर अभद्रता और मारपीट समेत छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सत्यप्रकाश है जी। किस गांव के निवासी? बाजितपुर के। क्या घटना हुई आपके परिवार से? पहले मैं तो
खा पी करके बैठा था घर पे। 4-5 लोग आए और मुझे वहीं दबोच लिया, फिर मारपीट की, सर में ईंट मारी, फिर जाति उसने गलत शब्द बोले, फिर मेरे लड़के को यहीं से खींच के ले गए, घर में ले जा करके बांध करके मारपीट की। आपके परिवार में कितने लोगों के चोटें आई? 3 लोगों के। मेरी बहू जब बचाने गई उसमें पेट में लात मारी, गर्भवती थी, वो गैर होश हो गई, मैं भी लास्ट में गैर होश हुआ। इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं किया था, मतलब लीपा पोती कर दी। वो पैसे बता रहा था, कल आया था तो जमानत पे आया, पता नहीं किस पे आया, आका कर कह रहा था। हालांकि मेरा क्या बिगाड़ दिया, मैं तो 50,000 रुपये भर दिया, मेरा क्या बिगड़ा। तब पुलिस हमारी सुन नहीं रही था। हो सका कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। यदि कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप कहीं जाएंगे? हाँ, बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे। दिनेश, किस गांव के निवासी हैं? बाजितपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये एक इधर जाट रहता है, एक लड़की के साथ रहता है बगैर शादीशुदा। सारे जनों ने अंदर खींच के बांध के जब मान लगाई। किसमें? मेरे। क्या इसकी सूचना पुलिस को दी थी आपने? हाँ, दी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? उन्होंने पहले उन्होंने कुछ भी नहीं करा। घटना हुई आपके परिवार के साथ? ये ले गए थे इनको यहाँ से खींच के, तो मैं गई हूँ इन्हें बचाने, तो इन्होंने मेरे भी लात पात मारी और कपड़े वपड़े फाड़े। किसने? इधर ये सारे के सारे। क्या नाम है उनका? नाम है स्वराज और कुलदीप और एक वो क्या नाम वो ललित और एक 3-4 जने थे ये, बहुत सारे लेडीज भी थी। और जेंट्सों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, लात भी बजाई और गर्भवती हूँ मैं। और मैं अपने आदमी को लेने गई थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे, और मेरे घर से ले गए थे खींच के। आप लोग भी थाने गए थे क्या? हाँ, थाने गए थे सर, थाने सुनी नहीं हमारी। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही है। थाने सुनी नहीं, पैसे भर दिए इन्होंने तो इसे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस जिले में सादाबाद तहसील के आगरा हाथरस मार्ग स्थित सब्जी मंडी रोड पर 2 परचूनों की दुकान की शटर तोड़कर नकदी व सामान लूटकर चोर फरार हो गए हैं। जहां अशोक कुमार सन ऑफ मोर मुकुट निवासी बिजली का रोड की दुकान से फोन गुड़ के भेला, एक साबुन का कार्टून के साथ साथ लगभग 1000 की खैरिज व दूसरे पीड़ित दुकानदार के दुकान से काफ़ी चोरी हुई है। चोरी यहाँ पर कैसे हुई है? दुकान है आपकी? क्या नाम क्या है? ज़्यादा नुकसान हुआ है? आपका नाम है? जी, परचून दुकान करते थे, रात को चोरी हो गई है। आपको कितने बजे करीब सूचना मिली है? हमें 4 बजे करीब। तो आपके हिसाब से कितने रुपए करीब का सामान चोरी हुआ होगा? 800-900 रुपये गले में थे और 3-4 हज़ार रुपये सौ चले गए। इसके अलावा और कुछ? अब देखे हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले में मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे, जहां दुकानदारों व ग्राहकों दोनों को इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना होगा। कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस आदेश की जानकारी सोमवार को सुबह ही व्यापारियों को हो गई थी। ऐसे में व्यापारियों को आस है कि कोरोना कर्फ्यू में उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा है अब वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।